राजस्थान में जल्द होंगे उपचुनाव और इस बार उपचुनाव में हीरो नरेश मीणा नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल होंगे। अब क्यों राजस्थान में उपचुनाव होंगे, किसकी विधायकी जाने वाली है, कौन नए विधायक हो सकते हैं या फिर होंगे, वही जानने की आज हम चर्चा में कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी हाँ, उपचुनाव हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हम कुछ दिन पहले एक वीडियो कर रहे थे इसी तरह का, उसमें हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उपचुनाव होंगे नहीं होंगे, लेकिन अब सूरत थोड़ी थोड़ी साफ होती दिख रही है, यूं कह लीजिए, क्योंकि अब सदाचार कमेटी के सामने तीनों में से कोई भी विधायक नहीं दे पाए कोई सबूत उनकी बेगुनाही का। उसके बाद से जांच लगातार जारी है और सीएम भजनलाल पहले ही अपना एजेंडा क्लियर कर दिए कि भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है। अब चूंकि उस स्टिंग वीडियो के बाद में काफी साफ दिख रहा है कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो मोटा माटी अभी तक यह समझ लीजिए कि 2 विधानसभा सीटों पर तो लगभग यह तय हो चुका है कि उपचुनाव होने वाले हैं। पहली खींवसर, दूसरी हिंडौन। एक जगह से भाजपा के से विधायक है रेवंत राम डांगा, दूसरे से कांग्रेस पार्टी के सिंपल पर विधायक हैं अनीता जाटव। तो इन दोनों ही बड़ी पार्टी हैं, दोनों ही पक्ष विपक्ष हैं, दोनों के संभवतः एक एक विधायक की विकेट गिरने वाली है और दोनों जगह से उपचुनाव अनाउंस हो सकते हैं। सर, दोनों को पार्टी से भी टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा क्या? देखिए, ये तो बहुत बेसिक चीज है, पार्टी से 5 साल के लिए या कुछ साल के लिए बर्खास्त कर देना, और संभवतः हो सकता है ना भी किया जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर जांच में उन लोगों को दोषी पाया जाता है, जो कि मेरी समझ में और जो जनता है उसकी समझ में पाया भी जाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा अंदर कर लिए। रेवंत राम डांगा 10 लाख रुपए अंदर कर लिए, जी हाँ 10 लाख, और अनीता जाटव 50,000 रुपए अंदर कर ली, और उसके बाद अनीता जाटव लेटर भी जारी कर दी थी। तो ये तो भ्रष्टाचार की ही निशानी है, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। अब जांच जारी है, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है, उन लोगों के विधायकी चली जाती है, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि पार्टी से भी उनको निष्कासित कर दिया जाए सिंबॉलिक तौर पर। ये सिंबॉलिक तौर पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वो पार्टी से मतलब समाव जुड़ा ही रहता है व्यक्ति, क्योंकि अगर उसको अपने आप को गेम में बनाए रखना है तो समाव जुड़ा ही रहता है, और किसी ना किसी तरीके से, न प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से तो संभवतः जुड़ा ही रहता है। अच्छा सर, ऋतु बनावत इस पूरे गेम में सेफ नजर आ रही है, उनके क्षेत्र में उपचुनाव की चर्चाएं भी नहीं हो रही हैं और वो पक्ष भी अपना मजबूती से रख रही है, तो वो सेफ है क्या? अब ये जब तक फैसला नहीं आ जाता फाइनली, आप सेफ तो एटलीस्ट उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, ये जरूर है, जो पहले की चर्चा में भी हम लोगों ने यही कहा था कि ऋतु बनावत उसमें क्राइम होता हुआ दिख नहीं रहा है, भ्रष्टाचार होता हुआ नहीं दिख रहा। उसकी चर्चा भले ही होती दिख रही है कि कमीशन का रेट हालांकि वो तय कर रहे हैं उनके पति, तो भ्रष्टाचार हुआ नहीं है, पैसे वो वापस कर दिए, जो बड़ा ही बड़ा पॉइंट है उनके पक्ष में। तो इस हिसाब से संभवतः हो सकता है कि ऋतु बनावत बच जाए। आप ये कहिए कि किसी क्राइम की योजना बनाना में आपको सजा मिल जाएगी या क्राइम कर देने के बाद सजा मिल जाएगी, तो क्राइम की योजना में तो संभवतः सजा नहीं मिलेगी, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो बच जाएंगी। पर हाँ, छवि तो उनकी जबरदस्त खराब हुई है। अच्छा सर, क्योंकि उपचुनाव की बात हो रही है, तो खींवसर में हनुमान बेनीवाल इस बार कैसा खेल करने वाले, खुद उतरेंगे या किसी को उतारेंगे? हनुमान बेनीवाल देखिए खुद तो शायद नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो सांसद हैं और उसको वो खासा एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं, एक अलग पहचान भी रखते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर वो इकलौते सांसद है अपनी पार्टी से, अब वो इस्तीफा देके खुद लड़ जाएं, हालांकि जीत तो जाएंगे 100% अगर वो खुद लड़ते हैं तो, लेकिन अगर वो सांसद ही छोड़ देंगे तो उनका कोई भी सांसद नहीं रहेगा, तो फिर संसद में उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, उनकी बोतल पकड़कर कोई भी मुद्दे उठाने वाला नहीं है। और असल में राष्ट्रीय स्तर पर भी आवश्यकता है हनुमान बेनीवाल जैसे जुझारू नेता की, तो ऐसा उनको करना भी नहीं चाहिए कि वो सांसद से इस्तीफा दें और फिर विधायकी लड़ें। वो मेरी समझ में किसी और को लड़ाएंगे, पर लड़ाएंगे जरूर, खींवसर से उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेंगे, जैसे अंता में उन्होंने नहीं उतारा था, खींवसर से उतारेंगे, तय है। आरएलपी से जिस भी प्रत्याशी को उतारा जाए खींवसर में, क्योंकि खींवसर में उनका गढ़ जैसा माना जाता है, तो क्या आरएलपी जीत सकती है, उम्मीदें हैं? जबरदस्त चांसेस है। पिछली बार भी ऐसा कोई ज्यादा बड़ा गेम नहीं था, मुश्किल ही हारे थे और काफी मिक्सिंग वाला मामला था। जो चर्चाएं ये भी चली थी राजनीति के अंदर कि कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर हनुमान बेनीवाल को हरा दिया, जैसा बेनीवाल कई बार आरोप लगाते रहे हैं। तो मजबूत ऑफकोर्स हनुमान बेनीवाल का कैंडिडेट जो होगा उसकी जबरदस्त दावेदारी होगी विधानसभा सीट के लिए, और अब वो किसको उतारते हैं देखना रहेगा। बट ये पूरी संभावना अपने किसी परिवार के सदस्य को ही उतारेंगे, उनके ऐसा करना मजबूरी है और उनके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। पर हाँ, ये हो सकता है कि शायद अब की बार अपनी पत्नी को ना उतारकर वो अपने भाई को चुनाव में उतार सकते हैं।
अच्छा सर, क्योंकि नरेश मीणा का उपचुनावों से एक अच्छा ही जुड़ाव रहा है, तो क्या वो एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं इस बार? हाँ हाँ बिल्कुल, जनता मांग कर रही है नरेश मीणा चुनाव लड़े। नरेश मीणा को चुनाव लड़ना भी चाहिए, बेशक किस्मत आजमा सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। या तो हनुमान बेनीवाल, जिस तरह के उनके प्रेमी और समर्थक दिखाई दिए पिछले समय के अंदर, तो बेनीवाल उनको टिकट दे दें तो कमाल ही हो जाए, बड़ी बात हो जाएगी ये। बट बेनीवाल अगर उनको टिकट नहीं देते हैं, वो निर्दलीय फिर से लड़ते हैं, तो वो हिंडौन से तो लड़ नहीं पाएंगे। हिंडौन से ऐसी रिजर्व सीट है, तो हो सकता है कि उनसे अगर जनता जिद करे और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ उतर जाए, तो ये तो बेहद इंटरेस्टिंग चुनाव हो जाएगा। हनुमान बेनीवाल प्लस नरेश मीणा वर्सेस नरेश मीणा, तो पूरा राजस्थान क्या मुझे लग रहा है अमेरिका तक चुनाव इसी को देखेगा। जैसे इंडिया का चुनाव नरेश मीणा, जैसे वो कहते हैं कि अमेरिका पूरे भारत ने जनता के चुनाव पर नजर बनाई क्योंकि नरेश मीणा उसमें उतरा था, तो अगर नरेश मीणा प्लस हनुमान बेनीवाल दोनों उपचुनाव में उतर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर अमेरिका से खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इस चुनाव पर नजर बनाएंगे। क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? कमेंट सेक्शन में आपकी राय में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।